30 जून 2023 से पहले आपको ये 5 काम करने हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं वो 5 काम कौन से हैं और आपको कैसे करने हैं। नंबर 1, आपको आपके आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करना है। बहुत सारे लोगों ने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कर दिया है, लेकिन अभी अगर आप लोगों ने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो आपके लिए लास्ट डेट होने वाली है 30 जून 2023। अगर आप इसके बाद से आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करना चाहेंगे तब यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नई स्कीम्स लेकर आ सकती हैं और जिसकी वजह से आपको ज्यादा पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती हैं और यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बार बार लगातार कहा है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करो, आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करो, नहीं तो आपका जो पैन कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा और आपके पैन कार्ड के इनवैलिड होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, जैसे कि आपको हायर अमाउंट ऑफ टैक्स पे करने पड़ेंगे और अगर आपका टीडीएस भी डिडक्ट होता है तो आपका डबल टीडीएस डिडक्ट होगा। जहां पर 10% का टीडीएस डिडक्ट होता था वहां पर आपका 20% तक का टीडीएस डिडक्ट होगा। बाय द वे, पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको लिंक आधार पर क्लिक करना है, अपने आधार कार्ड के स्टेटस को चेक करना है कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक है या नहीं। अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं है तब यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा और इसके बाद आपको 1000 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी। 1000 रुपीज की पेमेंट करने के बाद अपने ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना है। इस ट्रांजेक्शन की वेरिफिकेशन के 7 डेज में आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो जब तक आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तब तक का आपको बैंक से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और इसके अलावा तब तक का बहुत सारे फीचर्स आपको इस्तेमाल करने को नहीं मिलेंगे। तो डेफिनेटली अगर आप लोगों ने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करना है 30 जून 2023 से पहले। सेकंड चीज ईपीएफओ को लेकर है और ईपीएफओ में अगर आप अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करने के लिए फाइनल डेट जो है वो 26 जून 2023 की है। ईपीएफओ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम और यहाँ पर आपके टोटल सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से डिपॉजिट होता है और बाकी का जो 12% का कंट्रीब्यूशन है ये डिपॉजिट होता है एम्प्लॉयर की तरफ से। लेकिन इससे पहले का रूल ये कहता था कि एम्प्लॉयर की तरफ से मैक्सिमम 1250 रुपीज का ही कंट्रीब्यूशन आ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटेस्ट अमेंडमेंट में इस चीज को चेंज किया गया है और यहाँ पर कोई भी कैपिंग नहीं है हायर अमाउंट पर। इसका मतलब आपके रिक्वेस्ट पर जो आपकी कंपनी है वो पूरे के पूरे अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आपके ईपीएफओ अकाउंट में कर सकती है। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जहाँ पर आपको आपकी कंपनी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और इस रिक्वेस्ट के अप्रूवल के बाद ही आपकी स्कीम लागू होगी। नंबर 3, अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं और आपके इनकम टैक्स का जो अमाउंट है वो 10,000 से ज्यादा का होता है तब यहाँ पर आपको एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर आप अपनी टोटल अजम्पशन की इनकम पर 15% के आसपास का टैक्स पे करते हैं एडवांस टैक्स के तौर पर। और सपोज आप लोगों ने ज्यादा टैक्स का पेमेंट कर दिया है तब यहाँ पर आपको इनकम टैक्स फाइल करने के टाइम पर रिबेट मिलेगा, मतलब आप अपने एक्सेसिव अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं और रिफंड मांग सकते हैं। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपका कोई बिजनेस है और आपका जो टैक्सेशन का अमाउंट है वो 10,000 के ऊपर जाता है तो आपको खुद ही ये सारी चीजें फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपके जो एडवांस टैक्स का पेमेंट है या आपकी कंपनी कर देती है आपके बिहाफ पर, और एडवांस टैक्स पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 30 जून 2023 की है। इसके अलावा रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस में बहुत सारे चेंजेस किए हैं और इन नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अगर आप बैंक में लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बैंक में न्यू लॉकर एग्रीमेंट को साइन करके देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को टारगेट दिया है कि मार्केट में जितने भी लॉकर इस्तेमाल करने वाले लोग हैं इनके पास से न्यू लॉकर एग्रीमेंट साइन करवाया जाए और यहाँ पर 50% के आसपास का टारगेट दिया गया है और अपकमिंग डेज में 75% तक के टारगेट को अचीव करने का दिया गया है। तो अगर आप लोग बैंक के लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको लॉकर एग्रीमेंट भी साइन करना है क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप आधार कार्ड में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं, आधार कार्ड की डिटेल्स को अपडेट करवाना चाहते हैं तब आधार के पोर्टल पर जाकर आप ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। करंटली यहाँ पर 16 जून 2023 तक आपके पास से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आप आधार सेंटर में जाते हैं और अपनी डिटेल्स को अपडेट करवाते हैं तब यहाँ पर आपको 50 रुपीज की फी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप आधार कार्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट करवाना चाहते हैं तो ये सर्विस आपको आधार कार्ड की वेबसाइट पर ही मिलेगी। आधार कार्ड की वेबसाइट पर आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, आप अपने डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आई एम श्योर कि अगर आपके इन कार में से कोई काम पेंडिंग है तो आप ड्यू डेट से पहले कर देंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।